नमस्कार विद्यार्थियों। हमने पहले भक्ति आंदोलन के उदय के कारण, भक्ति आंदोलन के प्रमुख सिद्धांत और भक्ति आंदोलन का क्या प्रभाव हुआ इसके बारे में चर्चा की। आज हम चर्चा करेंगे भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत। हम सर्वप्रथम बात करेंगे कबीरदास के बारे में। कबीरदास जी सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कबीर ऐसे प्रथम संत हुए जिन्होंने हिंदू और इस्लाम धर्म की एकता पर विशेष रूप से बल दिया। कहा जाता है कि वे बनारस की एक विधवा ब्राह्मणी के पुत्र थे जिसने लोक लज्जा के भय से उन्हें नवजात अवस्था में ही एक तालाब के किनारे छोड़ दिया, जहाँ से उन्हें एक नीरू नामक मुसलमान उठाकर ले गया और उसी ने अपने पुत्र की तरह उनका लालन पालन किया। अधिकांश विद्वानों का मानना है कि उनका जन्म 1440 के आसपास हुआ। कबीरदास जी बड़े होने पर प्रसिद्ध वैष्णव संत रामानंद के शिष्य बने और वो रामानंद के सबसे क्रांतिकारी शिष्य माने जाते थे। अपने प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा, जिनको वह अनुमान कहते हैं, उन्होंने मानव जीवन के रहस्य की था ले ली और उसे देवी ज्योति के दर्शन कर लिए जो शांति की प्रतीक थी। कबीर आडंबर से दूर रहते थे। जो हिंदू और मुसलमान परिपाटियों में दोष आ गए थे, कबीर द्वारा उनकी निर्भीक होकर आलोचना भी की गई। वे न तो जाति प्रथा को मानते थे और न ही हिंदुओं के 6 दर्शनों की मान्यता देते थे। न वे वेदों में वर्णित 4 आश्रमों को ही मानते थे। उनकी धारणा थी कि बिना भक्ति के धर्म का कोई सार नहीं है और बिना आत्मा की शुद्धि के परम तत्व का ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। वह जितना भजन पर बल देते थे उतना उपवास और दान और वैराग्य पर नहीं। कबीर का उद्देश्य था कि प्रेम प्रभावित मत का प्रचार, जिसके द्वारा विभिन्न मतांतरों को एक किया जा सके। उन्होंने इस्लाम और हिंदू धर्म के उन पक्षों को जो आध्यात्मिक विकास में योग्य नहीं देते थे अमान्य कर दिया और दोनों धर्मों समान और मौलिक तथ्यों को चुनकर अपने दार्शनिक विचारों का प्रतिपादन किया। कबीर यद्यपि योगी थे, किंतु संन्यास में उनका विश्वास न था। वह गृहस्थ जीवन में रहकर ही परम तत्व की प्राप्ति के सिद्धांत के समर्थक थे। कबीर अनपढ़ थे, लेकिन उन्होंने बहुत से पदों की रचना की। इन पदों में उनके उपदेश निहित हैं, जिनका संकलन करके प्रकाशित भी किया जा चुका है। खास ग्रंथ नामक ग्रंथ का संकलन उनके अनेक शिष्यों ने मिलकर किया। यह ग्रंथ बनारस के कबीर चौरा में रखा हुआ है। मागोदास नामक उनके एक शिष्य ने बीजक को एक ग्रंथ के रूप में संकलित किया। मागोदास के अतिरिक्त कबीर के अन्य महत्वपूर्ण शिष्य गोपाल दास, भगवान दास और धर्मदास हुए। कबीर निस्संदेह भक्ति आंदोलन के महत्वपूर्ण संत थे। उन्होंने अपने विचारों से भक्ति का एक महत्वपूर्ण मोड़ दे दिया। निर्गुण भक्ति विशेष रूप से अद्वैतवाद पर आधारित थी और अद्वैत एक ऐसा गूढ़ तत्व है जो साधारण मनुष्य की बुद्धि और कल्पना से परे है। किंतु कबीर ने निर्गुण भक्ति को अत्यंत सरल और आकर्षणपूर्ण बना दिया। कबीर के उपदेशों का जनसाधारण पर गहरा प्रभाव पड़ा। हिंदुओं में निम्न जाति के लोगों ने विशेष रूप से उनके उपदेशों का स्वागत किया और उनमें से बहुत से ने उन्हें अपना गुरु मान लिया। हम अब बात करेंगे गुरु नानक की। गुरु नानक का जन्म 1469 में एक खत्री परिवार में तलवंडी में हुआ, जो अब ननकाना के नाम से जाना जाता है तथा पाकिस्तान के शेखुपुरा जिले में है। कबीर की तरह गुरु नानक ने भी गृहस्थ जीवन को आध्यात्मिक उन्नति के बीच बाधक नहीं माना। इसलिए उन्होंने अपने गृहस्थ जीवन का परित्याग नहीं किया और उनके परिवार में उनकी पत्नी और 2 पुत्र थे। उनके एक पुत्र का नाम श्रीचंद और दूसरे का नाम लक्ष्मीचंद था। गृहस्थ जीवन का पालन करते हुए भी वे अपना सारा समय साधना, उपदेशों और मानव सुधारों के कार्यों में लगाते थे। उन्होंने बहुत से प्रेरणादायक पदों और गीतों की रचना की, जिन्हें बाद में सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने एक ग्रंथ के रूप में संकलित किया, जो गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना जाता है।
गुरु नानक ने अपनी मातृभाषा पंजाबी के अतिरिक्त फारसी और हिंदी का भी अध्ययन किया। लोक गाथाओं के अनुसार गुरु नानक ने भारत के प्रमुख तीर्थ स्थानों की यात्रा की। इसके अतिरिक्त उन्होंने लंका, ईरान और अरब का दौरा भी किया। कबीर की तरह गुरु नानक भी वेद और कुरान को नहीं मानते। कबीर की भांति उन्होंने हिंदू और मुसलमानों में प्रचलित अंधविश्वासों और आडंबर की आलोचना भी की और पंडित तथा मौला दोनों को समान रूप से फटकारा। उनका उद्देश्य हिंदू मुसलमान एकता की स्थापना करना था। अतः उन्होंने हिंदू मुसलमानों और यहाँ तक के अछूतों को भी अपना शिष्य बनाया। गुरु नानक निरंकार ब्रह्म में आस्था रखते थे। उनका मानना था कि ईश्वर के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण कर उनका नाम जपने से मनुष्य मुक्ति प्राप्त कर सकता है। वे मुक्ति को ही मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य मानते थे। मुक्ति मिलने से उनका तात्पर्य है कि आत्मा का अलग अस्तित्व समाप्त हो जाता है और वे परमात्मा में लीन हो जाती है। नानक के उपदेशों में नैतिकता, सत्य, दान, दया को प्रमुख स्थान दिया है। गुरु नानक कर्म और पुनर्जन्म में भी विश्वास रखते थे। गुरु नानक के शिष्यों ने धीरे धीरे एक अलग संप्रदाय का रूप ग्रहण कर लिया और कालांतर में वह सिख धर्म के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब हम बात करेंगे रामानुज के बारे में। रामानुज भक्ति आंदोलन के प्रथम महान वैष्णव संत थे जो 12वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल में हुए। उनका जन्म आंध्र प्रदेश के तिरुपति नगर में हुआ। उनके पिता का नाम केशव और माता का नाम कांतिमती था। अपने गुरु यमुनाचार्य के प्रभाव में आकर उन्होंने संन्यास ले लिया और कश्मीर तक भारत भ्रमण किया। अपने अध्ययन और चिंतन से वह बाद में शंकर के अद्वैतवाद दर्शन और मायावाद से मतभेद रखने लगे और उन्होंने मुक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति को मुख्य साधन मान लिया। रामानुज ने जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया उसे विशिष्ट द्वैतवाद के नाम से जाना जाता है। उनका मानना है कि ब्रह्म ही परम सत्य है। वह सृजन करता, पालन करता और विनाश करता है। आत्मा और जगत ब्रह्म के ही विभिन्न रूप हैं। आत्मा भक्ति के द्वारा ही परमात्मा को प्राप्त कर सकती है। रामानुज ने बताया कि शुद्ध भी अपने गुरु की इच्छा के आगे पूर्ण समर्पण कर मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। उन्होंने वर्ष में एक दिन निश्चित शूद्रों को मंदिरों में प्रवेश की छूट दी थी और उसी दिन से वे संप्रदाय से संबंधित शूद्रों की शिक्षा भी दिया करते थे। रामानुज के विचार शीघ्र ही उत्तर और दक्षिण भारत में लोकप्रिय हो गए और इस प्रकार उन्होंने भक्ति आंदोलन की नींव रखी। अब हम बात करेंगे माधवाचार्य की। माधवाचार्य का जन्म 1199 में कन्नड़ जिले में स्थित विज्जी में हुआ। उन्होंने न तो शंकर के अद्वैतवाद को स्वीकार किया और न ही रामानुज के विशिष्ट द्वैतवाद को। उन्होंने भागवत पुराण के आधार पर स्पष्ट द्वैतवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। माधवाचार्य के अनुसार ईश्वर, आत्मा और जगत पूर्णतः भिन्न है। ईश्वर ही आत्मा और जगत को नियंत्रित करते हैं। परमात्मा और आत्मा के बीच संबंध स्वामी और सेवक की भांति होता है। ईश्वर की सेवा व भक्ति करते करते आत्मा भी बहुत से मामलों में ईश्वर की भांति हो जाती है। माधवाचार्य भगवान विष्णु के उपासक थे और विष्णु की ईश्वर के रूप में भक्ति करते थे। वह परमात्मा को ईश्वर की तरह मानते थे। उनका मानना था कि वह समस्त जगत का स्वामी है। उसी की अनुकंपा और भक्ति से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। हम बात करेंगे रामानंद। रामानंद पहले वैष्णव संत थे जिनका जन्म उत्तर भारत में हुआ। रामानंद का जन्म 14वीं शताब्दी के अंतिम चरण में प्रयाग में एक कान्यकुब्ज ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनकी शिक्षा प्रयाग और बनारस में हुई। रामानुज के द्वारा स्थापित श्री संप्रदाय में दीक्षित हो गए और अपने गुणों के बल पर फिर से धर्मगुरु बन गए। उन्होंने अपने ग्रंथ भक्तमाला में गुरु और शिष्य परंपरा के प्रसंगों में रामानुजाचार्य के 3 प्रमुख उत्तराधिकारी शिष्यों देवाचार्य, हरिचार्य और राघवानंद के नामों का उल्लेख किया है। रामानंद की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा इलाहाबाद में हुई, परंतु बाद में वे बनारस में बस गए। अपने आदिगुरु रामानुज के समान रामानंद के आध्यात्म के क्षेत्र में सर्वप्रथम वेदांत का ही ज्ञान प्राप्त किया, परंतु जब
उसके शुष्क व नीरस सिद्धांतों से उनकी तृप्ति न हुई, तब उन्होंने रामानुज के श्री संप्रदाय के तीसरे धर्मगुरु राघवानंद से दीक्षा ली। स्वतंत्र विचारों के तो वे थे ही, उसकी व्यापक यात्राओं ने उनके दृष्टिकोण को पूर्णतः सार्वभौमी बना दिया और वह रामानुज के विशुद्ध में विश्वास करने लगे। श्री संप्रदाय के अनुयायी होते हुए भी उन्होंने उसकी मान्यताओं में कुछ परिवर्तन कर दिए। विष्णु के स्थान पर उन्होंने राम की भक्ति का प्रचार किया। उन्होंने पुरानी परंपरा त्याग कर शूद्रों को भी अपना शिष्य बनाया और धार्मिक कार्यों में उन्होंने लगभग उच्च वर्गों की तरह ही बराबरी से भाग लेने दिया। रामानंद ने इस अवरोध को भी नहीं माना और उन्होंने स्त्रियों को भी भक्ति की अनुमति दे दी और उन्हें अपना शिष्य बनाया। कहा जाता है कि रामानंद के 12 शिष्य थे: आनंद, कबीर, पीपा, भावानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरि, रविदास, धन्ना, सेना, पद्मावती और सूरसीर। इनमें धन्ना जाट, सेना नाई और रविदास चमार जाति के थे। कबीर मुसलमान थे, जबकि पद्मावती और सुरसुरी 2 स्त्रियां थीं। इस प्रकार रामानंद ने वैष्णव धर्म के द्वार बिना किसी जाति पाति के सभी धर्म और लिंग के लोगों के लिए खोल दिए। शंकराचार्य मध्यकालीन असम के महानतम धर्म सुधारक थे। इनके संदेश विष्णु या उसके अवतार कृष्ण के प्रति पूर्ण भक्ति पर केंद्रित थे। एकेश्वरवाद इनकी शिक्षा का केंद्र था। इनके द्वारा स्थापित संप्रदाय एक शरण संप्रदाय के रूप में प्रसिद्ध हुआ। इन्होंने सर्वोच्च देवता के महिला सहयोगी को मान्यता प्रदान नहीं की। शंकरदेव के द्वारा स्थापित एक शरण संप्रदाय में भागवत पुराण और श्रीमद् भगवद गीता को मंदिरों की वेदी पर श्रद्धापूर्वक रखा जाता है। शंकरदेव एकमात्र ऐसे संत थे जो मूर्ति के रूप में कृष्ण की पूजा के विरोधी थे। इनके धर्म को सामान्यतः महापुरुषीय धर्म के रूप में भी जाना जाता है। अब हम बात करेंगे दादू दयाल। दादू दयाल दादूपंथी की स्थापना करते हैं और अन्य संतों की तरह इन्हें भी मूर्ति पूजा, जात पात और तीर्थ यात्रा में बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। इनका जन्म 1544 में अहमदाबाद में हुआ। उनकी जाति के विषय में विद्वानों में मतभेद हैं। कहा जाता है कि उनका पालन पोषण लोधीराम नामक एक नागर ब्राह्मण के द्वारा किया गया। उनके बारे में यह भी प्रसिद्ध है कि जब दादू दयाल एक शिशु के रूप में साबरमती नदी में बह रहे थे, तब लोधीराम नामक ब्राह्मण ने इन्हें बचा लिया और इनका पालन पोषण किया। दादू के गुरु का नाम ब्रह्मानंद था और उन्हीं से उन्होंने दीक्षा प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने अनेक स्थानों का भ्रमण किया, जिनमें सिरोही, सांबर, अजमेर, आमेर प्रमुख हैं। अंत में 1602 में वे नारायणा में जाकर रहने लगे। नारायणा जयपुर से 41 मील पश्चिम में जयपुर अजमेर रेलवे लाइन पर स्थित है और यहीं पर 1603 में उनका देहांत हो गया। दादू के द्वारा स्थापित दादू पंथ नाम से जाना जाता है। दादू के अनेक शिष्य हुए, किंतु उनमें 52 प्रमुख थे। दादू के ये 52 शिष्य 52 स्तंभ के नाम से जाने जाते हैं। इन शिष्यों में से सुंदरदास जी और रजब जी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। दादू पंथ का प्रधान गद्दी नारायणा मानी जाती है। दादू के विचार दादू दयाल रिवाणी और दादू दयाल रादुहा नामक ग्रंथों में सुरक्षित हैं, जिनको उनके शिष्यों द्वारा संकलित किया गया। इन ग्रंथों के अध्ययन के द्वारा दादू के विचार और सिद्धांतों को जानकारी प्राप्त हम कर सकते हैं। कबीर की तरह दादू भी ब्रह्म को परब्रह्म, स्वयंभू, परम ज्योति रूप और निराकार मानते थे। उनका मानना था कि ईश्वर अत्यंत दयालु है और वह सर्वत्र समाया हुआ है। उसके अनुसार जीव वस्तुतः ब्रह्म की है एक रूप है, किंतु माया में संकलित होने के कारण वह ब्रह्म से दूर और पृथक हो जाता है। किंतु जब जीव माया के आवरण से मुक्त हो जाता है, तब वह ब्रह्म में लीन हो जाता है। दादू ने भी कबीर की भांति गुरु की महत्ता पर बड़ा बल दिया है। इस प्रकार हमने प्रमुख संतों के बारे में अध्ययन किया।